लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में शराब पार्टी को लेकर अब अलग अलग एजेंसीज ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में हाउसिंग बोर्ड के एक अधिकारी पर गाज गिरी। आरोप है कि हाउसिंग बोर्ड के संभाग कार्यालय के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीराम ठाकुर ने क्वींस क्लब की फाइल दबाने की कोशिश की। वहीं नशे के नेटवर्क में कई बड़ी कार्रवाई करने वाली रायपुर पुलिस क्लब में पार्टी कराने के मुख्य आरोपी नमित जैन और देवेश छतीजा को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। रायपुर के क्वींस क्लब के संचालन और वहां होने वाली गतिविधियों के पीछे रसूख के कितने बड़े बड़े खेल खेले गए हैं, इस पर नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बीच क्लब के संचालन में मुख्य भूमिका निभाने वाले नमित जैन की गिरफ्तारी अब तक न होना कई बड़े सवाल खड़े करने लगी है। दरअसल 27 सितंबर की घटना को 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक न तो उससे कोई पूछताछ हुई और न ही गिरफ्तारी की कोशिश की गई, जबकि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने नामजद केस दर्ज किया है। क्लब में हुई पार्टी में शामिल लोगों के बयान के आधार पर पुलिस ने नमित जैन को क्लब संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने वाला माना था। हालांकि पुलिस की दलील है कि नमित की गिरफ्तारी से पहले कुछ पुख्ता सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद घटना में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ग्रुप ऑफ कंपनीज के रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है, उसकी जैसे ही हमको वहाँ से जो भी उनका जवाब मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और भी हमने जहाँ से लीज में लिया गया वहाँ से भी जानकारी मंगाई है और इसके आधार पर हम इसमें विवेचना कर रहे हैं। विवेचना के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा क्लब के डायरेक्टर तक भी बढ़ा दिया है। लिहाजा एमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में अभी कौन कौन डायरेक्टर हैं, इसकी लिखित जानकारी के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को भी पत्र लिखा गया है। हालांकि पुलिस ने इसी बारे में संचालक हरबख्श बत्रा से भी जानकारी मांग ली है। उधर हाउसिंग बोर्ड ने इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने सड्डू स्थित संभाग कार्यालय के कार्यपालन अभियंता श्रीराम ठाकुर का तबादला दुर्ग कर दिया है। दरअसल ठाकुर के जिम्मे कई सालों तक क्वींस क्लब की देखरेख का काम था। उनके ही कार्यकाल में क्वींस क्लब के संचालक हरबख्श बत्रा ने 12 लाख रुपए की सालाना फीस जमा नहीं कराई थी। आरोप है कि इस मामले में न तो उन्होंने क्लब के संचालक से जवाब तलब किया और न ही उसे नोटिस भेजा। क्लब में पार्टी और फायरिंग की घटना के बाद जब क्वींस क्लब की फाइलें खंगाली गईं, तो कार्यपालन अभियंता श्रीराम ठाकुर अपने पास फाइल होने की बात से ही मुकर गए। उन्होंने बाकायदा लिखित में बोर्ड मुख्यालय को जवाब दिया कि क्वींस क्लब की फाइल उनके कार्यालय में नहीं है, लेकिन बड़े अधिकारियों ने सख्ती दिखाई तो क्लब की फाइलें निकल आईं। उधर बोर्ड ने संचालक हरबख्श बत्रा को दूसरी बार जो नोटिस भेजा है, उसकी अवधि भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है। अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और राजेश राज हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव, सीधे हम उनका रुख करते हैं। राजेश, इस पूरे मामले में शुरुआत से कुछ लोग रहे हैं जो पर्दा डालने की, छिपाने की या कर्टेन करने की कोशिश करते रहे, इसका भी अपडेट पता चला है और साथ में कुछ कार्रवाइयों को लेकर संकेत भी मिले हैं। देखिए पुनीत, जो क्वींस क्लब में पार्टी हुई उस पर कार्रवाई करने का जिम्मा राज्य सरकार की 4 एजेंसी के पास था, जिसमें एक पुलिस बड़ी एजेंसी है, हाउसिंग बोर्ड दूसरी है, जिला प्रशासन और आबकारी विभाग, ये 4 एजेंसी है। पुलिस की कार्रवाई पे हम एक सवाल उठाते हैं, साथ साथ में हम उसकी कार्रवाई को एडमायर भी करते हैं, हम उसकी तारीफ भी करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की, अब तक 14-16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है नशे के नेटवर्क में। क्वींस क्लब मामले में भी अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो उसकी भूमिका को पाक साफ साबित नहीं करते हैं, और वो सवाल ये है कि नमित जैन जो मुख्य संचालक माना गया क्लब का, जो लोग पार्टी में शामिल हुए और जिस दिन ये घटना सामने आई उसमें तमाम लोगों ने अपने बयान में बताए कि संचालन में नमित जैन का प्रमुख हिस्सेदारी रही है। उनके बुकिंग से लेकर के ऑपरेशन तक में उसकी हिस्सेदारी, उसकी जिम्मेदारी है, और उसी आधार पे नमित जैन को FIR में नामजद किया गया। आज 22 दिन हो गए
19 में से 17 लोग गिरफ्तार हो गए और जो एक प्रमुख आरोपी है वो अब तक गिरफ्तार नहीं होता है, तो सवाल उठते हैं पुलिस के ऊपर। और जो पुलिस की तरफ से जवाब आता है वो संतोषजनक नहीं है। जवाब ये आता है कि हम सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत किस रूप में? एक तो बयान है जो उस पार्टी में शामिल लोगों ने कह दिया कि हाँ उसमें नमित जैन की भूमिका है, एक सबूत ये है। दूसरे सबूत डीवीआर की फाइल फुटेज से देखी जा सकती है जिसके बारे में कोई खुलासा भी पुलिस ने नहीं किया है। और तीसरी सबूत जो दस्तावेज के रूप में ढूंढने की कोशिश की जाती है, तो ये फैक्ट्स है कि जो क्लब का संचालन जिस 2 दस्तावेज है, चाहे वो इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर जो दूसरे डील की गई उसमें नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह पे उसको संचालन के दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि दूसरी बड़े हैं उसमें। और चूंकि नामजद एफआईआर है तो पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस दबाव में है, कहीं नहीं कहीं रसूख के प्रभाव में आकर के वो कार्रवाई को टाल रही है या फिर उसे बचने का मौका दे रही है, क्योंकि अब तक इस मामले में 4 ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने अग्रिम जमानत हासिल कर ली, पुलिस को गिरफ्तार करके उसे थाने में नहीं लाना पड़ा और घर से ही वो सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और घर से ही मामले को वो रफा दफा हो गया। अब वो कोर्ट की प्रक्रिया है। तो हम ये आशंका जता रहे हैं कि कहीं पुलिस भी ऐसा मौका दूसरे को तो नहीं दे रही है, नमित जैन को। और जो दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है हाउसिंग बोर्ड की तरफ से, ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एक कार्यपालन अभियंता का ट्रांसफर हुआ है और सीधे सीधे इस मामले को जोड़ करके हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि एजेंसियां कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जो उनकी पूरी निष्ठा पे सवाल खड़े करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो ईमानदारी से हो और जो लोग इसमें बचाने में लगे हैं या जिन्होंने बचाया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम इसी मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जी चलिए, तो ये मुहिम जो है रंग तो ला रही, लेकिन अगर प्रेशर ना हो या अगर प्रेशर नहीं है ऐसा दावा किया जाता है तो फिर कार्रवाई उस तरह से दिखनी चाहिए जिसके साफ तौर पर संकेत पहले मिले थे और जो अब तक नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस जानकारी के लिए।